नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी कर आज शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक के विराम के दौरान शनिवार 25 जुलाई को केंद्रीय रक्षा उत्पादन इकाइयों और नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित आधारताल और रिछाई की औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। आदेश के अनुसार विराम के दौरान केंद्र एवं राज्य शासन के सभी कार्यालय शनिवार रविवार को पूर्णतः बंद रहेंगे, लेकिन अति आवश्यक सेवाओं वाले विभागों जैसे नगर निगम, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल को और इमरजेंसी ड्यूटी वाले कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंधों से छूट रहेगी। इसी के साथ पूर्व से शनिवार और रविवार को नियत परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और परीक्षकों को भी परीक्षा स्थल तक घर से आने जाने की छूट दी गई है। रोको टोको अभियान लगातार चल रहा है। सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है। आज 279 लोगों पे 2,28,460 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें बड़े स्तर पे नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया गया है। लगातार इसमें काम हो रहा है, ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है। अब आज शाम के 7 बजे से सोमवार के 5 बजे तक विराम जो लगाया गया है, उसमें सख्ती से प्रशासन, पुलिस उसको लागू भी कराएंगे, लेकिन बिना आप सबके सहयोग के नहीं हो पाएगा। आप सब उसमें सहयोग करें और जबलपुर से एक मैसेज जाए कि हम देखिए यहाँ के लोग कितना नियमों को मानते हैं, कितना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। ऐसा आप सब लोगों से अपेक्षा है, आप सबसे आग्रह है कि पूरा इस विराम में सहयोग करें। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मामले में हो रही वृद्धि अब चिंता का विषय होते जा रहा है। शहर का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां से कोरोना पॉजिटिव ना मिले हों। गुरुवार देर रात मिली जांच रिपोर्ट्स में 22 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 914 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 582 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते देश में शैक्षणिक कार्य पूर्ण रूप से ठप हो चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल और कॉलेज मार्च महीने से बंद हैं। कोरोना संक्रमण जिस तरह से भारत में बढ़ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीनों में शिक्षा सत्र का प्रारंभ होना मुमकिन नहीं है। बच्चों के भविष्य को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने मानव संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि शिक्षा स्तर को शून्य घोषित कर बच्चों को जनरल प्रमोशन देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कोरोना संक्रमित पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया है। पति भी कोरोना पॉजिटिव रहे, जिनकी मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बताया जाता है कि विजयनगर निवासी वृद्ध उम्र 62 वर्ष को मेडिकल अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उनकी पत्नी भी संक्रमित पाई गई थी। वृद्ध की बीते दिन उपचार के दौरान मौत हो गई। वृद्ध के अंतिम संस्कार के लिए चौहानी शमशान घाट में व्यवस्था की गई, जहां पत्नी ने मुखाग्नि दी। हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल में स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपित एक युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि महज 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना न केवल शर्मनाक बल्कि बेहद गंभीर है, लिहाजा राहत की उम्मीद बेमानी है। कोरोना संकट काल में शिवराज रसोई का जनसेवा कार्य जारी है। अनलॉक में 200 परिवारों को शिवराज सुरक्षा किट के साथ राशन किट वितरित की गई। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ महानगर संयोजक अमर मिश्रा ने बताया कि कोरोना संकट काल में हमने सभी वर्गों की चिंता करते हुए शिवराज रसोई के माध्यम से अनलॉक 2 में 200 परिवारों के गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित की है। रोजी रोटी, भरण पोषण, ऐसी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। छोटे छोटे दुकानदार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए थे। और अनलॉक में भी जहां काम धंधे चालू तो हुए हैं, लेकिन अभी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को हमने आज विगत 4 महीने से शिवराज रसोई के माध्यम से भोजन, राशन और सुरक्षा किट वितरित की थी। आज अनलॉक 2 में भी हमने हमारे कार्यकर्ता पप्पू खटीक जी के माध्यम से आज पंडा जी की मढ़िया में वीरेनपुरी वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड, गढ़ा वार्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड, ऐसे सभी वार्डों के ज़रूरतमंद परिवारों को राशन किट का वितरण किया है और साथ में शिवराज सुरक्षा किट का भी वितरण किया है। प्रदेश के सीएम एक तरफ गुंडे बदमाशों को क्रश करने का निर्देश दे रहे हैं, दूसरी ओर खाकी के ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई करने में हाथ कांप रहे हैं। बेलखेड़ा में पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह की गुंडई के बाद गुरुवार को सांसद बंगले के सामने पूर्व विधायक इंद्रेश जीत सिंह के लाडले बेटे समर सिंह ने 2 साथियों के साथ मिलकर बीटेक छात्र का सिर फोड़ दिया। पीड़ित छात्र मां पिता के साथ थाने पहुंचा तो पुलिस एफआईआर की बजाय परिवार को घंटे थाने में बैठाए रखी।
जबलपुर पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है, जिसमें संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं गत रात्रि पुल नंबर 1 पर एक वाहन विकास तिवारी निवासी कंचनपुर शारदा कॉलोनी बुलेट पर सवार होकर वाहन में अत्यधिक ध्वनि वाला साइलेंसर लगा पाया गया, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 1000 समन शुल्क काटा है। शहर की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर 2 युवकों ने गैंगरेप किया और फिर ब्लैकमेल करते हुए 5,70,000 रुपए वसूल लिए। लगातार ब्लैकमेल और गैंगरेप से परेशान होकर किशोरी गुरुवार को महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार किशोरी के पिता नहीं है। मार्च में उसके स्कूल में कार्यक्रम था। उसी दौरान कैटरिंग का काम करने वाले गुजरात निवासी आमिर और रिजवान ने किशोरी की पहचान हुई। मार्च में किशोरी स्कूल के बाहर खड़ी होकर चाचा का इंतजार कर रही थी। आरोप है कि तभी दोनों आरोपी पहुंचे, किशोरी को बाइक पर बैठाकर एक होटल में ले गए। वहां उसे कोई नशीला पेय पिलाकर अर्ध बेहोशी हालत में उसके साथ गैंगरेप किया। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एसपी 4 वर्षों में हुए अपराध का विश्लेषण तैयार कर एक नया डेटा निकालने की कोशिश की है। 4 वर्षों में हुए अपराध के अनुसार ही गुंडा और नए निगरानी बदमाशों की सूची तैयार की गई है। अब लूट, चोरी, सड़क हादसे, छेड़छाड़ और चाकूबाजी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कराया गया है। थानेवार ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पुलिस का मूवमेंट बढ़ाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 399 गुंडों को चिन्हित कर उन्हें गुंडा घोषित कराया और सभी के खिलाफ फाइनल बाउंड ओवर की कार्रवाई कराई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।